नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, बात करते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला सप्ताह। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपको अपने बजट पर दृढ़ नियंत्रण रखने के लिए अपने घरेलू मोर्चे पर अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने का सुझाव है। आपके रोमांटिक मूड को साथी से समान रूप से प्रेम प्राप्त हो सकता है, जो आपको अपने दिल की गहराई से खुश कर सकता है। काम पर आपके कंधे पर अधिक जिम्मेदारी पड़ने की संभावना है और आपको व्यस्त बनाने के लिए आपके पेशेवर क्षेत्र में आपकी मांग बढ़ना निश्चित है। चीज़ों को हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने पेशेवर मामलों में गंभीर रहें। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उचित स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं, यानी सेहत को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। सर्वोत्तम समय प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान और धैर्यवान रहें। अपने प्रिय के प्रति पॉजिटिव होना और उसकी भावनाओं को दबा सकता है, इसलिए उसे पर्याप्त समय दें, उन्हें पर्याप्त जगह दें, उन्हें पर्याप्त अपना समय उनके साथ बैठें और उनकी भावनाओं को समझने का आप प्रयास करें। इससे वे आपके साथ अच्छा महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर स्थितियां मुझे वो स्थिर दिखाई दे रही हैं और धन की पर्याप्त उपलब्धता आपके वित्तीय संकट को दूर कर सकती है। अब आप अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, अपना खुद का सेटअप चलाने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए समय अच्छा है कि आप अपने घर के दिन प्रतिदिन के मामलों को खुद को उसमें शामिल करने का प्रयास करें और अपने परिवार के सदस्यों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझें। आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा करने में सफल रहेंगे। आपकी भावनाएं आपको बुरी तरह से जकड़ सकती हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ एक घटनापूर्ण शाम का आनंद ले सकते हैं। यानी कि आपके अपने जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी हो सकती है, इसलिए स्थिति को आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों के साथ सीधे टकराव से बचना होगा। केवल अपनी प्राथमिकताओं के बारे में ध्यान केंद्रित करें और केवल उन मामलों पर ध्यान दें जो आपके करियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आपका उत्साह आपको तरोताजा और सक्रिय रहने में आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको मदद करेगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। अपने छोटों के संपर्क में रहने की आपको आवश्यकता है। उनको समझने की कोशिश करें। अपनी आत्मा के अपने प्रियजन के साथ खुलकर बात करने में और उनको वास्तविक उनकी भावनाओं को समझने में आपको थोड़ा सा समय देना होगा। आपका जीवन साथी भी आपकी भावनाओं को समझने के लिए एकदम सही मूड में हो सकता है इस सप्ताह, और उसी के अनुसार आप अपने आप को बदलें। आपके करियर की अगर मैं बात करूं, आपके करियर के मोर्चे पर लचीलापन आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द माना जा सकता है। यानी कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा या अपने पारंपरिक विचारों से बाहर निकलने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए बदलते समय के साथ खुद को ढालने का एक सही समय आपके पास है। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप लंबी यात्रा पर कहीं जाने का विचार इस सप्ताह में है तो आप अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। ग्रह गोचर भावनात्मक बंधन को मजबूत करने में मदद करेगा और आपके इस सप्ताह का आनंद लेने के लिए आपके रिश्ते में अधिक निकटता लाएगा। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में बने हुए हैं तो इसे किसी के सामने प्रकट करने का अभी आपके पास सही समय ये नहीं है। थोड़ा और प्रतीक्षा करें और समय आपकी खुशी के लिए सब कुछ ठीक कर देगा। आखिरकार यदि आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में अपने वरिष्ठों से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह उनसे पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त हो जाएगा। उनकी मदद आपको मिलेगी। इससे आपकी योजनाओं और सपनों को पंख लग सकते हैं और आपका आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह फिट रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपका प्रेम जीवन वो सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा, क्योंकि आप अपने प्रियजन के बीच स्नेह को पल पल अपनी खुशी के लिए मजबूत होते हुए देख सकते हैं। आपके प्रिय के साथ अच्छे समय का संकेत इस सप्ताह दिख रहा है और आपको इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। आपके काम के मोर्चे की अगर बात करूं तो कुछ नए संघों के माध्यम से कुछ उपयोगी व्यावसायिक अवसर आपके सामने आ सकते हैं। ऐसे मौकों को आप हाथ से बिल्कुल न जाने दें और उसमें आप थोड़ा सा रुचि दिखाएं।
एक बेहतर कल के लिए, आपके करियर को नया आकार देने के लिए ये समय आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है और सफलता और समृद्धि आपके साथ है। अपनी चीज़ों पर नियंत्रण रखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और समाज में जब आप बात कर रहे हो तो अपने शब्दों पर भी आपको विशेष ध्यान रखने की मैं सलाह देता हूँ। स्वास्थ्य आपका सही रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपका जीवन साथी कुछ बेहतरीन सुझाव या सलाह दे सकता है आपको इस सप्ताह। उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और उनके विचारों का सम्मान करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि यह आपके लिए फलदायी भी साबित हो सकता है। उसे हल्के में लेने की आपको जरूरत नहीं है और उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँच मिले। और आप दोनों के बीच और की जो दूरियां हैं वो भी, अगर आप उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो ये आपकी दूरियां बढ़ा सकता है। आपका शांत और समझदार दृष्टिकोण आपके मौजूदा संबंधों को और मजबूत कर सकता है। आपके वरिष्ठों का समर्थन आपको मिलने वाला है, उनकी शुभकामनाएं आपको मिलने वाली है। निश्चित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। अपनों के साथ बिताया गया अच्छा समय आपको रोमांचित और हल्का महसूस कराएगा। आपके प्रेम के मोर्चे पर स्थितियां एक नए ट्रैक का अनुसरण करने वाली है और यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी आपकी चल रहे अफेयर में रुचि दिखा सकते हैं। आप कोई नए क्षितिज तलाशने के लिए तैयार हो सकते हैं जो काम पर शानदार अवसर आपको प्राप्त कराएगा। अपने मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ये आपके पास अच्छा समय है और यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे परिणाम भी इससे मिलेंगे। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए आपको अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। आपको अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहने का सुझाव दिया जाता है। अपने आचरण के बारे में भी सतर्क रहें, विनम्र रहें और सुनिश्चित करें कि आपको शब्दों या कार्यों से आपके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को जो है ठेस न पहुंचे। ऐसा कोई काम न करें जिससे उन्हें तकलीफ हो या कोई ऐसे शब्द न बोले जिससे उन्हें तकलीफ हो। आपका प्रियजन आपके साथ आपके एक अच्छे मूड में आपके साथ हो सकता है और वो आपको एक अच्छी सलाह भी दे सकता है। आपको उनकी सलाह का सम्मान करना चाहिए। इससे आपका जो प्रेम संबंध है वो नए रंग में आएंगे और उनको एक नई दिशा मिलेगी। अगर बात करें आपके कार्यस्थल की, तो अपने कार्यस्थल पर आपको चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करने की जरूरत है जैसे वे हैं और अपने वरिष्ठों या काम के साथियों के साथ जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ बेकार की बहस करने से आपको बचना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा समय की प्रतीक्षा करें और धैर्य के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में जो चीज़ें वो यथावत हो जाएंगी। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपको लंबे समय के बाद किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने का मौका इस सप्ताह मिलने वाला है, जो अंततः आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। आपके प्रेम के मोर्चे पर आपके अविभाजित ध्यान को आवश्यकता हो सकती है। आप ध्यान इधर उधर भटका सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रियजन है वो भी आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और इससे आपके जो रिश्ते हैं वो लंबे चलेंगे। अगर मैं आपके कार्यस्थल की बात करूं तो अपने कार्यस्थल पर आप जो आपके लिए काम की जो गति है वो इस सप्ताह जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जो परिणाम होंगे वो निश्चित रूप से आपके पक्ष में आ सकते हैं। इस सप्ताह अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा ढीला रह सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है और बच्चों पर भी आपको खास नजर रखनी है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस सप्ताह आपका जो मूड है, आपका जो परेशान होता हुआ मूड दिखाई दे रहा है मुझे, वो घर के अंदर जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए आपको अपना आचरण स्पष्ट रखना होगा। जहाँ तक संभव हो अपनी संवेदनशीलता को उजागर करने से बचें और हल्के में इसे लेने से बचें। शांत रहने का प्रयास करें और चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप थोड़ा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो मैं सोचता हूँ ये आपके रिश्ते के लिए भी अच्छी चीज़ हो सकती है। इसलिए आप इन बातों पर विशेष ध्यान दें। अब अगर मैं आपके कार्यक्षेत्र की बात करूं तो आप अपनी सभी आधिकारिक प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में इस सप्ताह सक्षम रहने वाले हैं। आपके जो कार्य हैं उनके परिणाम पक्ष में आने वाले हैं। आप अपने पेशेवर क्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे और एक अच्छा समय है जब आप अपनी छवि को सुधार पाएंगे। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपके निकट और प्रियजनों की मांगों को पूरा करने के लिए कुछ अप्रत्याशित दबाव आ सकते हैं। शांत और संयमित रहने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य आपकी कुंजी हो सकती है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच का लगाव अब समय के साथ साथ और मजबूत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों को एक नया आयाम देगा। बहुत सारी गतिविधियां और विकास पहले से ही पंक्तिबद्ध मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अंततः अपने काम का आनंद लेने की जो है संभावना है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता है।
ये एक सामान्य फल की बात मैंने करी आपसे। अगर आप अपनी कुंडली का डिस्कस हमसे करना चाहते हैं तो किसी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टडी। नमस्कार।